नमस्ते भाई। ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी सीएचएसएल में भी पूछा गया है, पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है ये, और गारंटी है कि इस पे बेस्ड सवाल जो अपकमिंग सीजीएल का एग्जाम हो उस पर भी जरूर पूछा जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आज मैं पूरी तरीके से ध्वस्त कर दूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि है क्या। ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए राइट एंगल है, तो इसकी तीनों साइड की मीडियन खींची गई हैं, मीडियन सीई, मीडियन बीडी, मीडियन एएफ। तो दोस्तों ये तीनों साइड्स की माध्यिकाएं खींची गई हैं। जो हाइपोटीनस बीसी है, कर्ण बीसी की जो माध्यिका होती है एएफ, ये जो है ये सरकम रेडियस होती है। सरकम रेडियस मतलब यानी कि ये हाइपोटीनस का आधा होती है BC/2, और ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में यानी कि जो है आपकी EC, BD और AF, तीनों ही माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका की जो लंबाई है वो यही होती है, स्मॉलेस्ट मीडियन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है। दोस्तों ये जो पॉइंट होता है F, ये जो पॉइंट है ये हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है, यही राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर भी होता है, परिकेंद्र होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, परिकेंद्र। ये जो 90 डिग्री वर्टेक्स पॉइंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है यानी कि लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं दोस्तों, ये सेंट्रोइड है यानी कि केंद्रक। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एक ही लाइन में होंगे। ये जो रेशियो है दोस्तों 2:1 का होगा। पेपर में जरूर सवाल आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटीनस की लंबाई दे देगा और आपसे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस पूछता है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के जो बीच की डिस्टेंस है यानी कि आपसे ये पूछी जाती है, तो ये जो लेंथ होगी ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच की दूरी, ये क्या होगी मेरे दोस्त? ये हाइपोटीनस का BC का 1/3 होती है, BC/3। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको समझाई। अब मैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ आता हूं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी तीनों वही माध्यिकाएं खींची गई हैं। आप बोलोगे जी सर, तो BC तो हाइपोटीनस है, इसको हटाओ। AC और AB क्या है? लेग्स हैं। तो लेग्स की जो मीडियन है CE और BD, CE और BD इनके स्क्वायर का सम BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटीनियस BC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। DE ये लेंथ है। हाइपोटीनियस BC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर हाइपोटीनियस BC का स्क्वायर प्लस लेग जो ये जो लेंथ है DE का स्क्वायर। भाई ये DE क्या है? D साइड AC का मिड पॉइंट है, और ये E क्या है? तो आप कहोगे सर E साइड AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो DE है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हाइपोटीनस का आधा ही, तो ही मिड पॉइंट थ्योरम से, यानी कि एक्चुअल में ये DE हाइपोटीनस का आधा सरकम रेडियस ही है, कैपिटल R। तो अगर मैं यहाँ DE की जगह BC/2 रख दूं तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा भाई? BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 4, तो 5BC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। 4 की गुणा इधर होगी, यानी कि रिलेशन तैयार हुआ राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स की मीडियन और हाइपोटीनस में। 4 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनियस BC का स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर है? 4 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनस का स्क्वायर। एक बात और मेरे दोस्तों, ये जो AF है ये हाइपोटीनस की माध्यिका है। हाइपोटीनस की माध्यिका सरकम रेडियस के बराबर होती है BC का आधा, यानी कि BC जो है वो सरकम रेडियस का डबल है। BC का मतलब 2R, तो अगर हम BC की जगह 2R रखेंगे तो ये 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। और ये R है क्या? ये सरकम रेडियस ही है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनस की माध्यिका यानी कि AF।
आर और ए एफ में कोई अंतर नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में रिलेशन भी आपको पता चल गया। लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस की मीडियन का स्क्वायर। ये ए एफ क्या है? हाइपोटेनियस की मीडियन का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस की माध्यिका का स्क्वायर। ये तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आने वाले जमाने में ऐसे भी सवाल आपको दिखाई देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स की मीडियन दे देगा और आपसे हाइपोटेनियस की मीडियन या सर्कम रेडियस पूछेगा तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। सीएचएसएल के पेपर में भी लेटेस्ट क्या सवाल पूछा गया वो मैं आपको कराता हूं। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है। बीडी और सीई दो माध्यिकाएं हैं। सवाल में सीई की लंबाई दे रखी है 5√13/2, बीसी की लंबाई दे रखी है 10। आपसे बीडी पूछा है, माध्यिका बीडी पूछा है, तो देयर इज ए डायरेक्ट फॉर्मूला 4 टाइम्स ऑफ सीई का स्क्वायर। सीई का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 13/4 प्लस बीडी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? हाइपोटेनस 10 है, 10 का स्क्वायर है 100। आप बोलोगे जी सर पूरे डाटा को 4 से गुणा कर लेते हैं तो ये 25 × 13, 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 25 × 13 कितना हो जाएगा? 250 प्लस 75 325। 325 प्लस 4 की यहाँ भी गुणा होगी 4 बीडी स्क्वायर बराबर 500। आप बोलोगे जी सर 325 उधर जाएगा तो 4 बीडी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 175। तो बीडी स्क्वायर 175/4। तो जो बीडी की वैल्यू होगी 175, 25 × 7 175 होता है ना, तो 5√7/2, 4 √2 होता है। यानी कि आपको 2 लेंथ दी जाएंगी और तीसरी लेंथ आपसे पूछेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम, कौन सी मीडियन? लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को इसमें कोई संदेह? तो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट बताया, आप इसको अपनी कॉपी में जो भी आप डायरी बना रखे हो उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों।